जब तक आपको आपकी गलतियां, आपके पाप महसूस नहीं होते, आपका ये टॉपिक नहीं बनता मुझे एक शुद्ध मन, एक पवित्र जीवन जीना है परमेश्वर के सामने। शुद्ध मन और पवित्र जीवन जीना है। जब तक आपका ये टॉपिक नहीं बना, इसका मतलब तब तक आपने परमेश्वर को नहीं पाया। चाहे आप जितनी भी भक्तियां कर रहे हैं, आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं पाया। लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से किसी को दान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसने तो बुला लिया आपको, अब वो आपको बुला रहा है, मेरे बेटे रेगुलर मेरी हजूरी में आ, मैंने तुझे और भी बातें कहनी है जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आपको लगातार संगति में आना है। क्या आज आप कह सकते हैं कि आज से मैं परमेश्वर को खोजूंगा, आज से मैं सच्चाई को जानूंगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं उस परमेश्वर के बारे में जो सचमुच परमेश्वर है। आपको बताना चाहता हूं, क्या आप ये परमेश्वर को लेना चाहते हैं तो आज से उसकी खोज में लग जाएं। 4-5 बातें बताता हूं मैं अपने प्रभु यीशु के बारे में, जिन्होंने मेरे बिलीव को बदला, आपके बिलीव को बदल सकता है। पहली बात, जब मैंने बाइबल में जाना कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। जैसे कोई होता है, कोई धर्म के लिए जान देता है, कोई कौम के लिए जान देता है, कोई अपने किसी दोस्त के लिए जान देता है, कोई किसी के लिए जान देता है, अपने प्यार के लिए जान देता है। पर यीशु मसीह पापियों के लिए मरे। तो यही तो मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं भक्ति का जीवन तो जी रहा था, दान पुण्य करता था, अच्छे काम करता था, भले काम करता था। बाहर से लोगों को इतना लगता था मैं धर्मियों पर गंदी मूवीज देखता था, गालियां निकालता था, गंदे मजाक करता था। वो सब कुछ गंदमंद था, सब कुछ बुराई थी, जीवन पवित्र नहीं था। तो मैंने कहा मेरे पाप क्यों नहीं आज तक दिखे? जैसे ही चर्च गया मेरे पाप दिखे, महसूस होना शुरू हुआ। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख ही नहीं सकता, बाइबल में लिखा है। पवित्रता के बिना कोई, परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता के बिना कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे पा नहीं सकता, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। परमेश्वर मनुष्य के विचकार दीवार थी पाप की। परमेश्वर ने देखा कि पाप के कारण इंसान मुझसे दूर है, भक्तियां कर रहा है, भलाई के काम कर रहा है, बहुत कुछ अपने आप को चीर रहा है, फाड़ रहा है, बलियां दे रहा है, बलिदान दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पर ये मुझे नहीं प्राप्त कर पा रहा है क्योंकि पाप इसके अंदर है। कहता मेरा हाथ छोटा नहीं, तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तेरे पति को चंगा ना कर सके, तेरी वाइफ को बदल ना सके, तेरे बच्चे को हील ना कर सके, मेरा हाथ छोटा नहीं है। जैसे लोग कहते कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है, तुम्हारा मसला हल ना कर सके, तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर ना दे सके, परंतु तेरे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया है, तेरे पापों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ आपके पाप है और पाप का असर आपकी जिंदगी में इफेक्ट करता है। आपकी लाइफ में कर्जे हैं, आपकी लाइफ में गरीबी है, आपके घर में श्राप है, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, हस्बैंड रोज लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बच्चे नशे में चला गया, रसौली आ गई, रिपोर्ट में पथरियां आ गई, मिसकैरेज हो गया, दूसरी बार मिसकैरेज हो गया, तीसरी बार मिसकैरेज हो गया, 10 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्या है? जैसे जैसे दुनिया में पाप बढ़ा, दुनिया में दुख, बीमारियां बढ़ी, संकट बढ़े। पहले इतने दुख नहीं थे, पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। जैसे जैसे पाप बढ़ा, दुनिया में ये प्रॉब्लम्स बढ़ी, दुख बढ़े। आप देखेंगे, अपने टाइम पे देख लो, अब देख लो, सोचो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक कितना पाप और कितनी बुराई और कितने दुख, कितनी बीमारियां, कितनी गरीबी, कितने बंधन बढ़ जाएंगे, कितने श्राप। पहले लोग गंदमंद देखने के लिए सीडी लेके आते थे, अब लोग कभी भी शैतान बोलता है चल फेसबुक में तूने गलत मत देखा, चल अब ज्यादा मटेरियल देख, चल पाप कर। और जैसा व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपको बिल्कुल परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि बाकी पाप आप बाहर करते हो, पर व्यभिचार अपनी आंखों से और अपने शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो अगर परमेश्वर एक बिल्डिंग में रहता होता तो ये पैलेस है, यहां पर बहुत सारे लोग, नाच गाना भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो परमेश्वर यहां पर चमत्कार क्यों करता? अगर प्रभु हाथों के एक बनाए हुए मकानों में रहता होता, वो आपके हृदय में रहता है, आत्मा में रहता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, तो मैं जहां भी जाऊंगा वो जगह पवित्र होगी, पवित्र हुजूरी आएगी, वहां परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आपके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं आप दुख में और आप किसी धार्मिक स्थान में 2 घंटे का सफर करके जाओगे, डॉक्टर ने बोला 15 मिनट, ये 15 मिनट के बाद ऊपर चला जाएगा, अब ऊपर वाला भी जा सकता है, पर आप किसी धार्मिक स्थान में जाने के लिए 2 घंटे लगाओगे? नो, परमेश्वर आत्मा है, वो आपके अंदर बसता है। अगर अंदर उसे पुकारना सीख गए, उसके साथ रिश्ता बना लिया, तो उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब पुकारेगा, जब भी पुकारेगा, प्रभु आज मेरा एग्जाम है, प्रभु आज मेरा टेस्ट है, प्रभु आज मेरा आईलेट्स का एग्जाम है, प्रभु आज मेरी इंटरव्यू है अमेरिका के लिए, प्रभु आज मेरा ये, आज मेरा वो है,
वो उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में लग रहा है कि सचमुच कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी माँ प्रेम नहीं करती, मेरा पिता प्रेम नहीं करता, दोस्त मेरा धोखेबाज निकला, मेरी सहेली धोखेबाज निकली, तो मेरा बॉस धोखेबाज निकला, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे रिश्तेदार मुझे बोलते, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे दुख को समझता नहीं, सब कह रहे हैं ये तू ड्रामे कर रही है, तू मजाक कर रही है, तो कोई बीमार नहीं, कोई मेरे दुख को नहीं समझ पा रहा है, कोई जिन विचारों में मैं फंसा हुआ हूं मेरे नहीं समझ पा रहा है, मैं किससे शेयर करूं? अगर मैं इस गंदगी की बातें किसी से शेयर करूंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मैं ऐसे ही पाप में डूबी हुई हूं, डूबा हुआ हूं, मैं किससे शेयर भी नहीं कर सकता। अगर मैं शेयर ना करूं तो मैं कैसे फ्री होऊंगा? और इसका तो इलाज भी नहीं। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे वो प्रेम दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुझे अपना मित्र बनाऊंगा, अपना बेटा बनाऊंगा, मैं तुझे मां की तरह, तेरे माता पिता तुम्हें भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तो आपको एक ऐसा भरोसा देने वाला परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर ने कहा तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। आज परमेश्वर ने आपको बलाचौर मीटिंग में बुलाया है, आपको बुलाया गया है, तो परमेश्वर ने अपनी सच्चाई आपको बता दी। उसने आपको जिस तरह मेरे ऊपर दया करने के लिए एक मीटिंग में मुझे लेके गया प्रभु, ऐसे आप पर दया करने के लिए लेके आया है। तो इसीलिए आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें। अब आपका स्टेप है, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपकी जिंदगी में आए? तो आपको अब और चर्च में आना है, आपको रेगुलर संगति में आना है, हर संडे चर्च में आना है, हर बुधवार चर्च में आना है। लगातार 7 हफ्ते तो उस आत्मिक संगति में आओ, और इन 7 हफ्तों के अंदर परमेश्वर तुझे दिखा देगा मैं कौन हूं। हालेलुया। तुझे मिल जाएगा। तुम मुझसे, उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। आज तुम नहीं ढूंढ रहे, आज तो उसने तुझे ढूंढ लिया है भीड़ में से, और तुझे पर अनुग्रह करने के लिए बुलाया है। बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना बुलाए कोई उसके पास नहीं आ सकता। उसने तुझ पर दया की है। कोई पवित्र आत्मा का वरदान है, जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई से नहीं ले सकता। परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कभी ना कभी मौका आता है उसके जीवन में कि जिसमें उसकी लाइफ एक मोड़ लेती है, चेंज करती है। आज वो दिन है आपकी जिंदगी का मोड़ लेने का, और एक जीवन, ब्लेस्ड जीवन जीने का, एक आशीषित जीवन जीने में जाने का। हालेलुया। तो मैं जानता हूं ये नए लोगों के लिए वचन है, और वो इस चीज को समझ चुके हैं कि हमें करना आगे क्या है। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, उसने मेरे पापों को माफ किया, उसने मुझे पवित्र किया, साफ किया। यीशु मसीह अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए आया, यीशु मसीह शांति देने के लिए आया, उसने मुझे शांति दी। यीशु मसीह आपको वो प्रेम कर देगा जो आपको कहीं नहीं मिला। क्या आपको वो प्रेम चाहिए? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कोई मर के जीवित नहीं हुआ, केवल यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठा, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा मृत्यु मुझे बांध नहीं सकती, क्योंकि मौत, जीवन और अधोलोक की कुंजियां, जीवन और मृत्यु मेरे हाथों में है। परमेश्वर, उसने साबित किया मैं और पिता एक ही हैं। उसने साबित किया, उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, 4 दिन के मुर्दे के पास जाके कब्र में सिर्फ आवाज देता था लाजर बाहर आ जा, और मुर्दा जिंदा होके बाहर आ जाता था। उसने मुर्दों को जिला दिया, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंखें दी, बहरों के कानों को खोला, कोड़ियों को शुद्ध किया। वो आज आप पर भी दया करना चाहता है। उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुझे मिलेगा, पर आप पैसा मांगेंगे, या कुछ और मांगेंगे, या आप परमेश्वर को मांगेंगे, ये चॉइस आपकी है। आप कहे प्रभु सब लोग तुझसे लेना चाहते हैं। कोई हो सकता है यहां पर खुदा का प्रेमी जो आज ये बोल सके कि परमेश्वर सब लोग तेरे दर में मांगने के लिए आते हैं, मैं तुझे ही मांगने के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। क्या कोई आज कह सकता अपने मन में? एक बार उसे परख के तो देखो, एक बार जान के तो देखो। अगर तुझे ये रास्ता बुरा लगा वापस चले जाना, खुली छुट है। कोई तुझे बन के खीर नहीं खिलाएगा, कोई तेरे धक्के नाल नहीं कुछ करेगा, क्योंकि तुझे करना ही है। तुम आओ चर्च, आओ सच्चाई को जानो। इसीलिए प्रभु को टाइम दो थोड़ा सा। तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर कई बार टाइम मांगता है, रिपोर्ट करने दे मुझे, फिर मैं इलाज करूंगा अच्छी रीति से। इसीलिए परमेश्वर के पास जाओ ताकि वो आपकी जिंदगी में बदले। तो इसलिए जो भी लोग नए आते हैं हम उसे बोलते हैं कि 7 हफ्ते तो आप लगातार जरूर चर्च में आओ, ताकि जो परमेश्वर के गॉड प्लान को रोज गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रचार के द्वारा तुम समझ पाओ यीशु कौन है, क्यों आया, उसने तेरे लिए क्या किया, अब तुझे लेने के लिए क्या करना है। हालेलुया।
आप लगातार आएं और परमेश्वर को जानना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, जीसस के आगे कैसे प्रार्थना करनी है जानना शुरू करें, आराधना कैसे करनी है। धीरे धीरे आपका मन लग जाएगा, आप सच्चाई को जान जाएंगे। और जिस दिन आप ये सच्चाई को जान गए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को के पहुंच आपकी हो गई, आपकी जिंदगी में सब चीजें, मैंने कहा अगर परमेश्वर है तो सब कुछ आपके जीवन में, तो सब चीजें आपकी जिंदगी में होंगी यीशु मसीह के नाम में। 2010 में मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था नवा शहर में, और से नवा शहर आना, पोछे लगाना, शीशे साफ करना, लोगों को पानी देना, कस्टमर आने उन्हें पानी पिलाना, 1500 कमाना महीने का, एक गरीबी में जीना, बस में बैठ के आना, रात को 9 बजे जाके घर पहुंचना, रात को सुबह जल्दी निकलना 8 बजे, रात को 9 बजे घर पहुंचना, फिर जाके घर की जिम्मेवारियां और पूरा प्रॉब्लम्स में। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या, कुछ भी नहीं था, ना तो पैसा था, ना तो कोई अच्छा प्रेम करने वाला था, ना कोई अपना था, ना ही कुछ था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ नहीं था। और जैसे मैंने यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना तो मैंने एक फैसला कर लिया कि आज से मैं प्रभु यीशु के बारे में और जानना चाहता हूं। मैंने वहां से कुछ किताबें ली, मुझे बाइबल की किताब मिली, मैंने घर जाके पढ़ना शुरू किया, मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ, मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, मुझे मेरी कमियां दिखनी शुरू हुई, मेरा जीवन पवित्र होना शुरू हुआ, मेरी भूख बढ़ने लगी परमेश्वर के प्रति। मैंने चर्च जाना शुरू किया, और जैसे मैंने चर्च जाना शुरू किया, परमेश्वर मेरी लाइफ को बदलना शुरू किया। पहले मुझे ओफरा लगा, ये क्या जेम्स की बोलते, शर्म आती थी जेम्स की बोलने के, हालेलुया बोलने में शर्म आती थी कि मैं एक जट सिख फैमिली से हूँ और मैं कहाँ बैठा हूँ, पहले पहले लग रहा था। पर जैसे ही परमेश्वर ने छुआ आराधना के माहौल में, तो दिल खोल गया, ताली बजा के प्रभु के लिए गाने लगा, और धीरे धीरे प्रभु का दीवाना हो गया, प्रभु की वर्शिप करने लगा, और चर्च बढ़ता गया, जाता गया। परमेश्वर मेरे काम को ब्लेस करता गया, मेरे अपना बिजनेस शुरू हुआ, पर मुझे ब्लेस करना शुरू किया, और आज मेरा अपना कपड़ों का शोरूम है, और आज मेरे पास अच्छी वाइफ है, मेरे पास अच्छा बेटा है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी टीम है, ईश्वरीय मददगार है, आप जैसे प्यार करने वाले लोग हैं। वो सब कुछ है जो परमेश्वर में होके हम प्राप्त करते हैं। आज तक मैं तंदुरुस्त रहा, कोई बीमारी मुझे छू ना पाई, क्योंकि परमेश्वर मुझे छूता है हर वक्त। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। तो आपको आगे लगातार यीशु मसीह को जानना है, आगे आपको अपने पापों की माफ़ी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको चर्च में आके सुनना है, ताकि जो पाप के कारण जो संकट आपकी ज़िंदगी में, वो पाप खत्म हो। अगर आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लगातार चर्च आओ, आपका जीवन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। अगर आप गाली गलौज, गंदे विचार, नशे से आज़ाद होना चाहते हैं, चर्च आओ, प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया। आपको फैसला लेना है परमेश्वर की हजूरी में आने का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आने का। आपके पास, आप बीमार हैं, आपके पास आशीष नहीं है, आप बंधनों में हैं, दुखों में, अशांति में, तो परमेश्वर आपको पुकार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।